अलविदा 2025, खुशामदीद 2026, तल्ख और शीर यादों के साथ 2025 का आखिरी सूरज गुरूब। अवाम नए साल को खुशामदीद कहने के लिए पुरजोश। शानदार इस्तकबाल की तैयारियां जारी। न्यू ईयर नाइट पर सिक्योरिटी सख्त, हवाई फायरिंग, हुल्लड़बाजी और वन बिलिंग रोकने के लिए खुसूसी इकदाम। आतिशबाजी पर पाबंदी। 2026 में कराची की हर सड़क पे, हर रोड पे इस तरह की डबल डेकर बसेस को हम लोग शुरू करें। डेली की बुनियाद पे हर मुख्तलिफ रूट्स पर जो है हम लोगों को की सहूलियत बढ़ा रहे हैं। सड़कें यह हमें पता है कि इस वक्त चैलेंज है, लेकिन वो बेहतर हो रही हैं। कराची में निफ्स सदी बाद डबल डेकर बस का आगाज। शर्जील मेमन ने इफ्तिताह कर दिया। बस मॉडल कॉलोनी से जैनब मार्केट तक चलाई जाएगी। किराया 80 से 120 रुपए होगा। सीनियर वजीर का हर सड़क पर डबल डेकर चलाने का आज़म। हमने बहरान में फंसे मुल्क को इस्तेहकाम दिया, मुश्किल फैसले किए और आज समर मिल रहा है। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में खिताब। इक़्तिसादी गवर्नेंस इस्लाहात की तकरीब में कहा, पाकिस्तान को बिजनेस के लिए अच्छा मुकाम बना दिया है। वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब बोले, मुल्क में महंगाई कम तरीन सतह पर है। मौशी अशारिये बेहतरी की जानिब गामजन हैं। सुप्रीम कोर्ट में नैब से मुतालिक जजेस के दिलचस्प रिमार्क्स। क्या आप हमें अदालत भी नहीं समझते? जस्टिस जमाल का सवाल। प्रोसिक्यूटर ने कहा, आप तो आला अदलिया हैं। जस्टिस जमाल ने जवाब दिया, अब नहीं है। जस्टिस मुसर्रत ने कहा, नैब आजकल खामोश है, केसेस भी नहीं लग रहे। प्रोसिक्यूटर ने कहा, क्या मालूम नैब कुछ अरसे बाद खामोश ना रहे। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओढ़ो को कायम मकाम IG सिंध तैनात कर दिया गया। चीफ सेक्रेटरी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अयाज सादिक और भारतीय वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। ढाका में खालिदा जिया की रिहाइशगाह पर जयशंकर ने आगे बढ़कर मुसाफा किया। मुस्कुराहटों और खुशगवार जुमलों का तबादला भी हुआ। साबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म की नमाज जनाजा में पाकिस्तान की नुमाइंदगी स्पीकर कौमी असम्बली ने की। खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान से ताज़ियत की। झंग में फैसलाबाद रोड पर अलमनाक ट्रैफिक हादसा। यूनिवर्सिटी की बस और वैन का तसादुम हो गया। 14 अफराद जाँ बहक हो गए, मुतअद्दिद जख्मी हैं। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। हमने बहरान में फंसे मुल्क को इस्तेहकाम दिया, मुश्किल फैसले किए और आज इनका समर मिल रहा है। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में खिताब। इक़्तिसादी गवर्नेंस इस्लाहात की तकरीब में कहा, हमने पाकिस्तान को बिजनेस के लिए अच्छा मकाम बना दिया। वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब ने कहा, मुल्क में महंगाई कम तरीन सतह पर है। माशी अशारिये बेहतरी की जानिब गामज़न है। न्यूजीलैंड में नया साल शुरू हो गया। ऑकलैंड में भरपूर जश्न। स्काई टावर पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। निगाहें खीरा हो गई। फजा रोशनियों से मुनव्वर। कुछ देर बाद ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में आतिशबाजी के रंग बिखरेंगे। सबसे आखिर में तकरीब न्यूयॉर्क में होगी। टाइम्स स्क्वायर पर क्रिस्टल बॉल नस्ब कर दी गई है। पाकिस्तान में नया साल आने में 7 घंटे बाकी। शानदार इस्तकबाल के लिए तैयारियां जारी। न्यू ईयर नाइट पर सिक्योरिटी सख्त, हवाई फायरिंग, हुल्लड़बाजी और वन व्हीलिंग रोकने के लिए खुसूसी इक़दाम किए गए। आतिशबाजी पर पाबंदी आई। जिम्मेदारी से जश्न साल नौ का जश्न मनाएं। हवाई फायरिंग से हर साल मासूम जानें ज़ाया होती हैं। खुशी के लम्हात गम में बदल जाते हैं। खातून अव्वल का पैगाम। आसिफा भुट्टो ने आवाम से अपील की, जिम्मेदार बने और महफूज तरीके से जश्न मनाएं। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी, ज़ियारत, तोबा चकजई, कान मतजई, कला अब्दुल्ला कल्लात बर्फ से ढक गए। 8 इंच तक बर्फ ने वादी कोरम को सफ़ेद कर डाला। शांगला टॉप, गिलगित बल्तिस्तान में भी हर तरफ सफ़ेदी बिखरी। खूबसूरत नज़ारे सयाहों को खींच लाए। कराची में सरमा की पहली बारिश हो गई। रात गए और सुबह सवेरे बादल पर से साइबेरियन हवाएं आ रही हैं।
4 और 5 जनवरी को सर्दी में इजाफा होगा। दर्जा हरारत सिंगल डिजिट तक गिर सकता है। सक्खर, खैरपुर, जामशोरो, नौशेरो फिरोज, लाड़काना में भी बरसात हुई। कोयटा, मस्तूंग, नोशकी, योब में वक्फे से बरसात। इस्लामाबाद, लियाकतपुर, जहानी और दीगर मकामात पर भी अब्र रहमत बरसा। बांग्लादेश के साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया को सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज़ जनाज़ा में अवाम उमड़ आए। चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस और पाकिस्तान के स्पीकर अयाज सादिक भी शरीक हुए। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का अयाज सादिक से मुसाफा, खुशगवार जुमलों का तबादला। में कराची की हर सड़क पे, हर रोड पे इस तरह की डबल डेकर बसेस को हम लोग शुरू करें। डेली की बुनियाद पे हर मुख्तलिफ रूट्स पर जो है हम लोगों को की सहूलियत बढ़ा रहे हैं। सड़कें यस हमें पता है कि इस वक्त चैलेंज है, लेकिन वो बेहतर हो रही हैं। कराची में निफ सदी बाद डबल डेकर बस का आगाज शर्जील मेमन ने इफ्तिताह कर दिया। बस मॉडल कॉलोनी से जैनब मार्केट तक चलाई जाएगी। किराया 80 से 120 रुपये होगा। सीनियर वजीर का हर सड़क पर डबल डेकर चलाने का ऐलान। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार 4 जनवरी को बीजिंग का दौरा कर रहे हैं। पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इलाकाई अमन और पायदार तरक्की पर बातचीत होगी। वज़ीर इत्तलात अज़म बुखारी ने शफी जान को आड़े हाथों ले लिया। कहा, इन्होंने अपनी तरबियत और जहनियत दिखाई है। ऐसे लोग पख्तूनों के नाम पर धब्बा हैं। अताताड़ कहते हैं, किसी मुशीर को ऐसी गुफ्तगू ज़ेब नहीं देती। सुप्रीम कोर्ट में नैब से मुतालिक जजेस के दिलचस्प रिमार्क्स। क्या आप हमें अदालत भी नहीं समझते? जस्टिस जमाल का सवाल। प्रोसिक्यूटर ने कहा, आप तो आला अदलिया हैं। जस्टिस जमाल ने जवाब दिया, अब नहीं है। जस्टिस मुसरत ने कहा, नैब आजकल खामोश है, केसेस भी नहीं लग रहे। प्रोसिक्यूटर ने कहा, क्या मालूम नैब कुछ अरसे बाद खामोश ना रहे। डॉक्टर वर्दा कत्ल केस में रिता मरकजी मुलजिमा है। शमरेज उजरती कातिल है। JIT ने तहकीकाती रिपोर्ट सूबाई हुकूमत को पेश कर दी। डॉक्टरों ने रिपोर्ट मंत्रियाम पर लाने का मुतालबा कर दिया। डॉक्टर वर्दा को एबटाबाद में कत्ल किया गया था। फी तोला सोना 2,500 रुपये नीचे आ गया। कीमत 4,56,962 रुपये हो गई। 10 ग्राम पर 2143 रुपये कमी 3,91,771 पर आ गया। साल 2025 में फी तोला सोना 1,84,000 रुपये महंगा हुआ। भारत की इंतहा पसंद और जुनूनी मजहबी तंजीम न्यूयॉर्क टाइम्स ने RSS का कच्चा चट्टा खोल दिया। ये भारत को हिंदू कौम परस्त रियासत बनाना चाहती है। गांधी को मुसलमान नवाज कहकर कत्ल किया। बाबरी मस्जिद शहीद करके वोट बैंक बनाया। वजीर आजम मोदी भी RSS के पैरोकार हैं। गजा में इमदादी कामों पर इजरायली पाबंदियां। 36 इदारों को वार्निंग जारी। काबिज फौज का कहना है कि NGOs नए इजरायली कवानीन की शराइत पूरी करने तक काम नहीं कर सकती। 10 मुल्कों ने रुकावटें खत्म करने का मुतालबा कर दिया। गजा में 16 लाख अफराद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। यूक्रेन की 2 बस्तियों का कंट्रोल संभाल लिया। रूस का दावा, 24 घंटे में 150 मकामात को निशाना बनाया। 18 ड्रोन और 3 रॉकेट हमले किए गए। बेशतर इलाकों में बिजली मुअत्तल। यूक्रेन ने मॉस्को के 400 ड्रोन गिराने का दावा किया है। गिनी में फौजी हुकूमत का खात्मा हो गया। मामा डी डोम्बोया 7 बरस के लिए मुल्क के सदर मुंतखब हो गए। उन्होंने सदारती इलेक्शन में 86.72% वोट हासिल किए। ईरान में महंगाई के खिलाफ तीसरे रोज भी एहतजाज। तेहरान में रैलियां। 11 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस ने आंसू गैस की शेलिंग की। हुकूमत ने बातचीत की पेशकश कर दी। टैक्स में रियायत और जुर्मानों की माफी का भी ऐलान कर दिया। ईंधन पर सब्सिडी बहाल करो। बोलिविया की फजा गूंज उठी। लपास में मुजाहरा। लपास जाने पर पुलिस रबड़ की गोलियां चला दी गईं। आंसू गैस के शेल भी बरसाए गए। सब्सिडी खत्म होने के बाद पेट्रोल दुगना और डीजल 3 गुना महंगा हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया के साबिक क्रिकेटर डेमॉन मार्टिन कोमा में चले गए।
54 साल खिलाड़ी ब्रिस्बेन के अस्पताल में जेर इलाज। इन्होंने 1992 से 2006 तक 67 टेस्ट खेले। इस्लामाबाद में नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप बदतस्बी का शिकार। डेली अलाउंसेस ना मिलने पर ऑफिशियल्स लड़ पड़े, जिन्हें स्टेडियम पर धावा बोल दिया। एथलेटिक्स फेडरेशन के ओहदेदार गायब हो गए। पाकिस्तानी स्पिनर नौमान अली टेस्ट रैंकिंग में दूसरे नंबर पर आ गए। वो टॉप 20 में शामिल वाहिद पाकिस्तानी बॉलर हैं। T20 में साइम अयूब नंबर 1 ऑलराउंडर की पोजीशन पर बरकरार। न्यूयॉर्क में बर्फ का तूफानी स्पेल, रोचेस्टर की सड़कें और गलियां बर्फ से ढक गईं। गवर्नर ने रियासत में हंगामी हालत का ऐलान कर दिया। नेशनल वेदर सर्विस ने बेशतर शहरों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी।